हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मेन वेबसाइट पर हूं और इसमें एक नोटिस आया है। नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज़ टू द स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th 2024-25। रिज़ल्ट आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स रिज़ल्ट देख चुके होंगे। या तो आप अपना डिजी लॉकर में लॉगिन करके रिज़ल्ट देख सकते हैं या फिर अपने स्कूल के थ्रू भी रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट देखने के बाद ये एक पोस्ट रिज़ल्ट डिक्लेरेशन आया है 24-25 का कि जो कुछ स्टेप्स दिए हैं सीबीएसई ने 24 में भी दिए थे और 25 में भी उन्होंने बताया है कि इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो उसके मार्क्स कम आए हैं और वो अपने मार्क्स को देखना चाहता है, अपनी चेक्ड आंसर बुक को देखना चाहता है, तो उसके लिए वो देख सकता है। इन द सेकेंड स्टेज द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग: ए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, बी री इवेल्युएशन एंड सी बोथ वेरिफिकेशन एंड मार्क्स री इवेल्युएशन। मतलब आप या वेरिफिकेशन भी करवा सकते हो मार्क्स का। पहले तो आप स्कैन्ड आंसर बुक देख सकते हो, उसके लिए भी पेमेंट करना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज ये है कि आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो कि मार्क्स टोटल करवा सकते हो कि सही हैं कि नहीं, मार्क्स काउंटिंग करवा सकते हैं। रीइवैल्यूएशन दोबारा चेक करवा सकते हैं या दोनों काम करवा सकते हैं, है ना। तो ये सभी आप एक स्टूडेंट करवा सकता है, स्कूल के थ्रू करवा सकते हैं। और इसके बाद है गिवन बिलो आर द modalities and schedule for the secondary school examination 10th and 24-25। रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट 10th के लिए है कि आप अपनी स्कैन्ड आंसर बुक को देख सकते हैं, आंसर शीट को। देयरफॉर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरीफाइंग देयर आंसर बुक: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीवैल्यूएशन, बोथ वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन। ये सब आप 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन दी हुई है एंड इसका एक टाइमिंग दिया हुआ है। ऑनलाइन आप इसका एक फॉर्म भरा जाएगा पेमेंट के साथ। तो कोई भी एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन आफ्टर दैट शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी एप्लीकेशन डेट आउटडेट पर नहीं लिया जाएगा और ना ही टाइम पर, और ऑफलाइन मोड में भी नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन के लिए जो फीस होगी वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट होगी ऑनलाइन। और कोई भी पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, ये सब एक्सेप्ट नहीं होंगे। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीबीएसई विल बी summarily rejected without any correspondence with the candidate। कैंडिडेट के साथ कुछ भी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी होगा वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा, जैसा कि सीबीएसई इंडिकेट गाइडलाइन देगी उसी के अकॉर्डिंग। वंस अप्लाइड नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड टू इंश्योर दिस स्टूडेंट्स विल सबमिट एन ऑनलाइन अंडरटेकिंग। एक बार अप्लाई करने के बाद दोबारा आप इसको नहीं कर सकते हैं, एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी डिटेल में सब दिया हुआ है। और efforts will be made to provide the scanned copy of the answer book on first come first served basis, which implies that if a candidate has applied on the first date of application, the applicant will receive the photocopy first and so on and so forth। मतलब जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसको ही सबसे पहले स्कैंड कॉपी आंसर शीट की जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो if the candidate desire to challenge the marks awarded in any particular subject, the candidate may have to apply for the next steps of verification and revaluation। अगर वो जो भी मार्क्स उसको मिले हैं, अवॉर्डेड हुए हैं कैंडिडेट या स्टूडेंट को, तो वो अगर उसको चैलेंज करना है तो वो वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन करवा सकता है। Any candidate will be eligible to apply for verification of marks and revaluation or both as desired by the candidate on getting the scanned copy of the answer book। आंसर बुक की स्कैंड कॉपी जब उसको मिल जाती है तब वो
रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से अब हमको क्या करना है, अब स्टूडेंट को क्या करना है या स्कूल को क्या करना है कि सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर शीट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर इन द वैल्यूएशन। दीज डिटेल्स आर annexed at annexed second A. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action. कोई भी स्टूडेंट को अगर वो स्कैंड कॉपी मिलती है आपके आंसर शीट की तो वो देखेगा, देखने के बाद उसको कुछ भी डाउट लगेगा तो जो एनेक्सर सेकेंड ए में कोई गाइडलाइन दिया है उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्शन लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एक शॉर्ट समराइज भी दिया हुआ है आगे। Only those candidates who will apply for a scanned copy of answer book will be eligible to apply for verification of marks online. जो बच्चे स्कैंड कॉपी देखने के लिए अप्लाई करेंगे वही बच्चे वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। बिना आंसर शीट देखे आप कैसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। इसलिए पहले आपको आपकी आंसर शीट देखनी पड़ेगी, स्कैंड कॉपी आपको जो मिलेगी उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन भी हो सकता है। द एप्लीकेंट विल हैव टू refer the marking scheme in the subject concerned which will be available on the website along with the question paper. मार्किंग स्कीम पूरा वेबसाइट पर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के साथ। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट एन application for revaluation in the required questions with reasoning. Details are annexed at annexer second B. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action. तो इस तरीके से आप annexer second B ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद कर सकते हैं। ये सारा काम आपका स्कूल करेगा, स्कूल वालों के लिए ही है ये। जब फर्स्ट टाइम आप अपना कॉपी स्कैन कॉपी चाहिए या आपको कुछ भी ये प्रोसेस चाहिए तो स्कूल के थ्रू होता है। ये फ़ोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक अंडर द RTI Act 2005 will be provided as per the provision of RTI Act 2005. However, a request for verification and revaluation can be made under the RTI Act and shall not be entertained. ये जो है ये एक RTI Act के थ्रू सब कुछ होता है। RTI Act 2005 के अंडर ये आता है कि CBSE से आप अपनी आंसर बुक मांग सकते हैं, उसको उसके लिए पे करके और उसका वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस है, जैसे एनेक्सर 1A में दिया हुआ है कि फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए इवैल्यूएटेड आंसर्स बुक का, या वेरिफिकेशन कराना है या रीवैल्यूएशन कराना है तो कैसे कराना है, क्या फ़ीस लगेगी, क्या टाइमिंग है, वो इस चार्ट में दिया हुआ है। अप्लाइंग ऑब्टेनिंग ए स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अगर आंसर बुक आपको चाहिए तो उसके लिए आपका जो ये डेट है वो CBSE ने प्रोवाइड किया है 21 मई 2025 टू 27 मई 2025 अप टू मिडनाइट 11:59। ये इसी ड्यूरेशन में आप 21 से 25 मई तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं इवैल्यूएटेड आंसर बुक के लिए, जिसके लिए आपको 700 रुपीज़ जो है वो पर सब्जेक्ट स्कैंड कॉपी लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स रीवैल्यूएशन, बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन। उसके बाद आपका अप्लाइंग ऑनलाइन 28/5/25 से 3 जून 25 अप टू मिडनाइट 11:59 तक आप करवा सकते हैं। आप 500 रुपीज़ दे के पर आंसर बुक को का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, मतलब उसकी काउंटिंग करवा सकते हैं कि वो मार्क्स सब मिले हैं, कहीं छूटा कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जिसमें मार्क्स नहीं मिले हैं। काउंटिंग मतलब टोटल होता है, इसमें काउंटिंग करवाया जाता है। और उसके बाद 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के लिए अगर आपको रीवैल्यूएशन कराना है तो हर एक क्वेश्चन का आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद है ये सारी एनेक्सर फर्स्ट भी दिया हुआ है। ऑब्टेनिंग ए स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। जब आपको आंसर बुक ये जो था फर्स्ट
सेम चीज़ को इन्होंने इसमें भी रिपीट किया है कि ऑब्टेनिंग ए स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड। अच्छा, स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड पहले था कि हमको जो स्कैंड कॉपी ऑफ इवैल्यूएशन था, फिर बाद में वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए पेमेंट करना था। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने और दी है, ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज़ टू, मतलब छुट्टियों में भी ये सारा काम आपका होगा। एनेक्सर 1B में दिया है कि 27 मई से 2 जून तक मिडनाइट अप टू मिडनाइट 11:59 तक आपको स्कैंड कॉपी मिलेगी पर सब्जेक्ट की 500 रुपीज़ जिसके लिए लगेगा। और 3 जून टू 7 जून तक अप टू मिडनाइट 11:59 तक एंड 59 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बचा रहेगा 12 बजने में, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पर आंसर बुक के लिए जो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के लिए हर एक आंसर शीट के ऊपर आपको 500 रुपये देना पड़ेगा और 100 रुपये पर क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद इसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है कि आपको सब कुछ चेक करना है। जैसे कुछ सजेस्टिव स्टेप्स हैं कि आपको पूरा चेक करना है, स्कैंड कॉपी को आपने चेक किया कि नहीं, यस और नो में आंसर देना है। और स्कैंड कॉपी के बाद आप उसका वेरिफिकेशन हुआ तो सब सही है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको चेक करवाना है वो भी बताना पड़ेगा। प्लीज़ इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव बीन इवैल्यूएटेड, 3, 5, 7 वर नॉट इवैल्यूएटेड, ऐसे करके बताना पड़ेगा। बताने के बाद जो है वो तभी उस क्वेश्चन का वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन होगा। Whatever information is provided by you, the same will be checked by the expert. If it is found that your information is correct, the same will be corrected, otherwise not. Also, the decision of the CBSE will be final and binding. आप जो भी इन्फॉर्म करोगे CBSE को, उसी के अकॉर्डिंग वो चेक करेगी और जो सही होगा तो चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। डिसीज़न फाइनल CBSE का ही होगा। तो इस तरीके से ही आपको ये एनेक्सर 2B को अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ सजेस्टिव स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ने के बाद ही आप जो भी रीवैल्यूएशन वगैरह या जो स्कैंड कॉपी लेना है, फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना है, फिर रीवैल्यूएशन करवाना है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो सकती हैं, होंगी, लेकिन आप उसके लिए आपको भी स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मेन वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन थी 19/5/25 को आई है इस पे, तो साइट पे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रही थी। तो आप बच्चे जो भी अपना आपको डाउट है तो अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल से मिलकर आप जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से नहीं, बच्चों की तरफ से पेमेंट होगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी। थैंक यू सो मच। और अगर ये जानकारी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।